Good morning, children. Today we will start our second chapter of history, that is from trade to territory. I told you in the last chapter the Britishers came to India for the trade. The principle of trade was mercantilism. The principle of trade was mercantilism. The meaning of mercantilism? Make profit. Mercantilism was based on the principle that a business enterprises should make profit primarily through trade. They want to earn more and more profit through trade. That's why they came to India. Beta, mercantilism was the basic principle for all the companies who came to India. Not only the Britishers came to India, so many other companies came to India for trade. Why they came to India for trade? Because the fine quality of Indian cotton, silk, as well as paper, cloves, cardamom, cinnamon were a great demand in Europe. The problem was that all the companies were interested in buying the same थिंग्स. भाई इतनी सारी कंपनी इंडिया आ गई और उन्हें सेम चीज चाहिए, तो आपस में क्या होगा? आपको भी कोई चीज चाहिए, मुझे भी कोई चीज चाहिए, तो क्या होगा? हम आपस में लड़ेंगे. नाउ द सीन वॉज दैट द कंपनीज वर इन द राइवलरी पोजिशन. द कंपनीज केम टू इंडिया for the same thing. Now they were rival of each other. Clear? They came for only the principle for trade, but when they saw that India was a country of prosperity, rich minerals, अब भाई उन्हें देख लिया कि भाई इंडिया जो कंट्री है दैट इज रिच इन मिनरल, प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है लोगों के पास, तो इन सब चीजों ने इंडियन गुड्स, सिल्क, इंडियन पेपर, कार्डिमन, चिनेमम, इन्होंने अट्रैक्ट किया इन कंपनीज को, क्योंकि इनकी ग्रेट डिमांड थी यूरोप में. और इन्हें लगने लगा कि भाई अब यहाँ सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे हम. नाउ दे वांट टू सेटल इन इंडिया. फ्रॉम ट्रेड दे केम हियर फॉर ट्रेड, नाउ दे वांट टू सेटल इन इंडिया. दे वांट टू मेक इंडिया स्लेव. यहां से स्टार्ट होता है बेटा इंडिया का स्लेव बनने का प्रोसेस. कैसे हम स्लेव्स बने? द रीजन वॉज ओनली कि ये सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे और इनको अट्रैक्ट किया इंडियन प्रॉस्पेरिटी ने, इंडियन रिसोर्सेज ने. इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया दैट नाउ दे वांट टू सेट अप देयर कॉलोनीज इन इंडिया. इन लास्ट चैप्टर आई टोल्ड यू अबाउट द कॉलोनिज्म. व्हाट इज कॉलोनिज्म? Now they want to set up their colonies in India. The companies that came to India were for trade Portuguese. Number one, Portuguese came to India. सबसे पहले बेटा पुर्तगीज इंडिया आए थे for trade. ठीक है? The Portuguese were the first to establish themselves and their trading centers in India at Cochin, गोवा, दमन द्वीप. बेटा सबसे पहले ये पुर्तगीज आए, इन्होंने अपने सेंटर्स, ट्रेडिंग सेंटर्स डेवलप कर लिए गोवा में, कोचीन में, दमन में, और यहाँ से पुर्तगीज ने इंडिया में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है? आफ्टर द पुर्तगीज डचेस केम टू इंडिया. अब डच आ गए. डच को भी लगने लगा दैट इंडिया इज ए रिच कंट्री इन रिसोर्सेस. अब वो भी यहाँ से ट्रेड करना शुरू कर दिया. ठीक है? They established their trading centers at Pulikat, Surat, Patna, Nagapatnam, Kochi. ठीक है? इन्होंने भी अपने सेंटर्स डेवलप कर लिए बेटा. यहाँ से इन्होंने भी ट्रेड करना शुरू कर दिया. इन 1759 ब्रिटिशर्स को डचेस के साथ कंपटीशन फील होने लगा. 1759 में बेटा ये जो ब्रिटिशर्स थे जो 1600 में आए थे, ठीक है, 1759 में इनको लगने लगा कि भाई डचेस तो हमारे कॉम्पिटिटर हो गए हैं.
ठीक है, और इनके बीच एक सीरियस राइवलरी हो गई, ठीक है। नाउ द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1600. In 1600, 31st December 1600, the British East India Company was established. When established? 31 December 1600. This granted the company the sole right to trade with the East. बेटा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको उस वक्त जो ब्रिटिश क्वीन थी उसने राइट दे दिया, सोल राइट दे दिया कि आप जाइए और इंडिया में ट्रेड कीजिए। क्लियर? इंडिया में ट्रेड कीजिए, कोई भी दूसरी ब्रिटिश कंपनी आपके कंपटीशन में नहीं आएगी। ओनली द ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड फ्रॉम इंडिया। ओके, कोई भी दूसरा ब्रिटिश कंपनी वहां नहीं आएगी, आप करिए जाकर के। क्लियर? अब उनका क्या काम था? दे परचेज द गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड सेल देम। दे परचेज द गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड उसको बैक यूरोप लेके जाएंगे, वहां से फिनिश गुड डेवलप करेंगे और बाकी यूरोप में सेल करेंगे, या कुछ भी रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाएंगे उसको यूरोप में सेल करेंगे जिसकी डिमांड यूरोप में ज्यादा है। क्लियर एवरीवन? What was the motive of the British East India Company? Now, they buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price. Clear? What they did? They buy the goods from India at lower price and sell them to Europe at higher price. Now the French came to India. Britishers के बाद बेटा French आए। Clear? And they established their factories in 1668. In 1668 at Surat. The first French company was set up in 1668 at Surat. Clear? They also wanted to trade with India and they start trading from Surat center. Now, अब इतनी सारी कंपनीज आ गई। अब जब इतनी सारी कंपनीज आ गई, पुर्तगीज आ गए, डचेज आ गए, ब्रिटिश आ गए, फ्रेंच आ गए। क्लियर? व्हाट विल हैपन? क्या होगा? इतनी सारी कंपनीज जब आ गई, ब्रिटिश, डच, पुर्तगीज, फ्रेंच लड़ेंगे। सेम चीज है, सबको चाहिए, सबको चाहिए तो क्या होगा? उनके बीच एक चीज को लेकर के खींचातानी होगी कि नहीं होगी? भाई एक चीज है, आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो उस सिचुएशन में व्हाट विल हैपन? एक चीज तो सबको नहीं मिल सकती एट द सेम प्राइस। इंडिया में भी कंपटीशन डेवलप होने लगा। भाई इंडियन फार्मर्स किसको अपने प्रोडक्ट्स देंगे? जो उनको हाई प्राइस देगा। क्लियर? अब उस हाई प्राइस पर वो क्यों लेंगे? क्योंकि वो तो प्रॉफिट है। उनका जो मेन प्रिंसिपल था दैट वाज मर्केंटाइलिज्म। वो मर्केंटाइलिज्म के लिए आए थे। अब यहां से गड़बड़ होती, यहां से इनको लगता है कि हम जो है ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। अब उनको लगा ब्रिटिशर्स को कि एक एक को यहां से अगर हम खत्म कर दें, एक एक को एलिमिनेट कर दें सीन से और अकेले हम यहां रह जाएं, देन हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहां से बेटा स्टार्ट हुई बैटल्स। किस किस के बीच? इनके बीच। यहां से स्टार्ट हो गई बैटल्स, लड़ाइयां शुरू हो गई अब कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करें, हम इंडिया के साथ ट्रेड करें, हम इंडिया के साथ ट्रेड करें। फर्स्ट पुर्तगीज के साथ, अब ब्रिटिशर्स और डचेस एक हो गए। क्लियर? भाई दुश्मन का दुश्मन हमारा भाई, दोनों का दुश्मन पुर्तगीज थे, दोनों एक हुए और उन्होंने जो है डच ब्रिटिशर्स ने पुर्तगीज को सीन से हटा दिया मिलकर के। ठीक है? नाउ अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि भाई ये तो गड़बड़ है, मेरा एक कॉम्पिटिटर बच गया, डच है। 1759 में बेटा ब्रिटिशर्स को जो है दे फेस्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। हु फेस्ड? डचेस फेस्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम ब्रिटिशर्स when the Britishers expelled them finally। और उन ब्रिटिशर्स ने उनको एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया फाइनली।
कि अब तुम जाओ, उनकी पावर को खत्म कर दिया। उनके साथ भी ब्रिटिशर्स ने वॉर्स किए। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स रह गए। और कौन रह गया? ये दो तो खत्म हो गए, अब बचे ये दो रह गए। हाँ, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। फ्रेंच वर द पावरफुल, फ्रेंच पावरफुल थी। फ्रेंच को हटाना ब्रिटिशर्स के लिए अभी इतना आसान नहीं था। ठीक है, फ्रेंच ने भी अपनी फैक्ट्रीज पांडिचेरी, सूरत है एस्टेब्लिश कर ली। वहां से उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा, अरे भाई फ्रेंच अगर हमारा राइट ले लेंगे तो हम कैसे करेंगे। अब नाउ एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हो गया। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी वॉर, जिसको हम बोलते हैं, वी आर ऑल्सो कॉल्ड देम कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर भी स्टार्ट हो गया। एंग्लो फ्रेंच वॉर कार्नेटिक वॉर से स्टार्ट हो गए। क्लियर? यहां से बेटा द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड केम टू मुगल एम्परर एज पिटिशनर। डे बाय डे they consolidated their petition. They decided to make the best use of decline the मुगल पावर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। बेटा 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। क्लियर? और जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसका कोई भी ऐसा सक्सेसर नहीं था जो मुगल टेरिटरी को संभाल सके। उस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि अब ये सही समय है बेस्ट यूज करने का, टाइम का, कि भाई यहां से मुगल्स वीक हैं तो हम अब मुगल टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच ऑल्सो चेरिश द सेम डिजाइन। और फ्रेंच ने भी यही डिजाइन रखा कि भाई अब फ्रेंच को भी पता था, दोनों रही तो रहे थे कि भाई ये वीक हो चुके हैं मुगल्स, अब हम क्या करें। हम मुगल जो टेरिटरी है, मुगल जो रिसोर्सेज है, उनको अपने में हम मिला सकते हैं। उन्होंने भी सेम डिजाइन चेरिश किया। द ब्रिटिश एलिमिनेटेड द पुर्तगीज एंड डचेस विदाउट मच डिफिकल्टी। उन्होंने बिना डचेस और पुर्तगीज को तो हटा दिया, बट द फ्रेंच पोज्ड अ सीरियस थ्रेट। जो फ्रेंच थे उन्होंने उनको एक कड़ी जो है प्रतिस्पर्धा दी कि भाई हमें हटाना आसान नहीं है, हम नहीं हटेंगे। ठीक है, उस सिचुएशन में फ्रेंच जो है वो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन गए। क्लियर? फ्रेंच उनके लिए, किनके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन गए। पुर्तगीज सीन से हट गए, डच सीन से हट गए, अब ये दो रह गए। यहां पर मुगल एम्परर वीक हो रहा है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब खत्म हो चुके हैं, मुगल एम्परर वीक है। सीन ऑफ हिस्ट्री वॉज हेयर। मुगल एम्परर एकदम वीक हो चुका है। अब सिर्फ दो पावर्स रह गई कंट्री में। ठीक है, अगर हम क्लियर सीन से देखते हैं, दैट इज ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। अब ब्रिटिशर्स को अपनी सेटअप करनी है कॉलोनी इंडिया में, तो क्या करना होगा? दे हैव टू एलिमिनेट फ्रेंच फ्रॉम द सीन ऑफ इंडियन हिस्ट्री से इनको निकालना होगा। तभी जाकर के ब्रिटिशर्स कैन ट्रेड इन इंडिया with the principle of mercantilism, means profit. Clear everyone? Now beta 3 wars were fought between Britishers and French from 1764 to 1763। 1764 से 1763 के बीच में 3 wars ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच हुई। 3 वॉर्स हो गई बेटा इनके बीच में। क्लियर? 3 वॉर्स में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ते रहे और लास्ट जो है बेटा ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच। ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हटा दिया और उनको निकाल दिया इंडिया से, उनको वीक कर दिया बिल्कुल कि अब आपको रहना है, हमारी शर्तों के साथ रहना है। क्लियर? ये हिस्ट्री आपको समझ में आई बेटा? अंडरस्टैंड?
हाउ द ब्रिटिशर्स सेट अप देयर कॉलोनी इन इंडिया. कहां से स्टार्ट हुआ था? आई एम रिपीटिंग दिस सीन अगेन हियर. From trade to territory, all the companies came to India for trade. Now they wanted to set up territory. Why they wanted to set up their territory? Because they came with the principle of mercantilism. What is mercantilism? To make more and more profit through trade. Clear? Now, so many companies came to India for trade, like Portuguese, Dutch, British, French. First, Portuguese came to India. After that, Dutch, British, French. Clear? They all wanted to set up the colony in India. They came India for trade of Indian silk, Indian cardamom, spices, cotton. These things they are very fine. India is having very fine quality of cotton. हमारे बहुत fine quality of cotton है, silk है, पेपर है, कार्डिमन है. ये सारे रिसोर्सेज बहुत अच्छी क्वालिटी के, इसलिए ये सब आए. क्लियर? अब ब्रिटिशर्स और डचेस ने मिलकर फ्रेंच को आउट कर दिया. देन ब्रिटिशर्स ने डचेस को आउट कर दिया. अब ब्रिटिशर्स को लास्ट जो मिला दैट इज फ्रेंच. उनको फ्रेंच के साथ मिला. सेम टाइम में औरंगजेब की डेथ हो जाती है. औरंगजेब की डेथ से मुगल एम्परर वीक हो जाता है, और मुगल एम्परर वीक होने के बाद जो है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में 3 वॉर्स हो गई. दीज वॉर्स वर कॉल्ड काइनेटिक वॉर. इन दैट वॉर जो है बेटा ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को सीन से हटा दिया. अब only the Britishers were there in the country to set up their colony in India. Clear everyone? In our next video, I will discuss the second part of our chapter. Okay, beta? Good day.